धरती के 450 करोड़ साल पुराने इतिहास में यहाँ पर बहुत सारे जीवों ने अपनी हुकूमत का परचम लहराया। जहाँ आज पानी की गहराई में रहने वाली ब्लू व्हेल धरती पर रहने वाली सबसे बड़ी जीव है, वहीं डायनासोर के समय से ही ऐसे न जाने कितने विशालकाय जीवों का यहाँ पर राज हुआ करता था और इन्हीं में से वो जीव थे मेगालोडॉन शार्क और टाइटेनोबोआ सांप। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि ये जीव इतने बड़े और ख़तरनाक थे कि वो उस समय भी डायनासोर को मारने की क्षमता रखते थे। जहां मेगालोडॉन शार्क की लंबाई 60 फीट और जबड़ा 3 मीटर तक लंबा होता था, वहीं टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 फीट से भी ज़्यादा हुआ करती थी। मेगालोडॉन चर्चा में तब आई जब एक दिन समुद्र की गहराई में कुछ रिसर्चर को समुद्र की गहराई में 7 इंच लंबा शार्क से मिलता जुलता दांत मिलता है और इसकी और भी गहराई से जाँच करने के बाद जब उन सभी ढूंढे गए दांतों को मिलाकर पूरा जबड़ा तैयार किया गया तो उसने सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ये जबड़ा इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ 3 इंसान खड़े हो सकते थे। वहीं इस जबड़े में पूरे 270 दांत थे। उन्हें पता चला कि ये सभी अवशेष किसी आम शार्क के नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सबसे बड़े शार्क मेगालोडॉन के थे। ऐसे ही वैज्ञानिक 2009 में तब दंग रह जाते हैं जब उन्हें ज़मीन के नीचे खुदाई में एक 42 फीट लंबा सांप का फॉसिल मिलता है। पहले तो इसे किसी मरे हुए एनाकोंडा के अवशेष समझ रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि यह अवशेष टाइटेनोबोआ के हैं, जिसकी बातें किस्सों और कहानियों में की जाती हैं। और इन अवशेषों ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारी धरती पर किसी समय में इतने बड़े सांप मौजूद हुआ करते थे। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के समय पर इस धरती पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप मेगालोडॉन शार्क के जन्म से पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके थे। मतलब इन दोनों को कभी भी एक दूसरे का सामना ही नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर ये दोनों दैत्याकार जीव एक ही समय पर धरती पर मौजूद होते हैं। अगर ऐसे ही ये दोनों जीव आपस में भिड़ जाते तो किसकी जीत होगी। तो चलिए इन सब बातों को छोड़कर फैक्ट्स पर आते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मेगालोडॉन शार्क की लंबाई 60 फीट हुआ करती थी, जो कि आज के समय सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क से 40 फीट ज़्यादा है। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मछली कितनी बड़ी रही होगी। वहीं इसके जबड़े में मौजूद 270 दांत 4 इंच से लेकर 7 इंच तक लंबी हुआ करती थी। इनके जबड़े में यह दांत 5 लाइन में मौजूद हुआ करते थे, जिनके साइड में अपने शिकार को चीर फाड़ देने वाला एक आरी नुमा आकृति भी हुआ करती थी। शिकार करते समय इनके जबड़े से निकलने वाला दबाव 10 टन तक हुआ करता था। ये प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ठोस से ठोस चीज़ को भी बड़ी ही आसानी से चकनाचूर कर देती। और हैरानी की बात यह है कि 100 टन वजनी शरीर के साथ मेगालोडॉन समुद्र के अंदर काफ़ी तेज और बेहतरीन स्विमर हुआ करती थी। रिसर्चर का कहना है कि समुद्र के जीवों के बीच इस शार्क का बड़ा ही आतंक हुआ करता था। इसे दिन में अपने भूख को मिटाने के लिए 1 टन से भी ज़्यादा खाना चाहिए होता था। बस इसी के चलते ये किसी भी जीव को देखते ही उसे अपना शिकार बना लेती थी। वहीं टाइटेनोबोआ सांप के अवशेष मिलते ही पहले वैज्ञानिक ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा सांप धरती पर मौजूद हो सकता है। कुछ एनाकोंडा जैसा दिखने वाला ये टाइटेनोबोआ उसी की तरह अपने शिकार को जकड़कर उसका दम तोड़ दिया करता था। साथ ही इसकी भी दांत 7 इंच लंबी हुआ करती थी, जिसकी मदद से ये सख्त से सख्त शिकार को एक ही टुकड़े में काट डालता था। हालांकि ये सांप इतना बड़ा था कि इसे अपने शिकार को काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, यह उसे ऐसे ही जिंदा निकल जाया करता था। बताया जाता है कि यह सांप भी ज़्यादातर समय पानी के अंदर ही रहा करता था, जहाँ ये बड़े मगरमच्छ को भी एक झटके में निकल जाया करता था। अब अगर टाइटेनोबोआ को मेगालोडॉन को मारना है तो उसे सबसे पहले उसके शरीर पर पकड़ बनानी होगी, जिसके लिए पहले तो उसे उसका पानी में काफ़ी तेज़ी से पीछा करना होगा। हालांकि सांप भी काफ़ी अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन शार्क से बेहतर नहीं। मतलब उसे पकड़ने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता, और ये किसी भी तरह उसके पास पहुंच भी जाता तो सबसे बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी शार्क को अपने शरीर में जकड़ पाना, जो कि टाइटेनोबोआ का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन मेगालोडॉन की इस विशाल काय शरीर के सामने यह हथियार भी एकदम बेकार है, क्योंकि जहाँ टाइटेनोबोआ 42 फीट लंबा हुआ करता था, वहीं मेगालोडॉन का शरीर 60 फीट लंबा हुआ करता था और साथ ही इसका वजन होता था करीब 60 टन। मतलब ऐसे में वो कभी भी इस शार्क को अपने चंगुल में फंसा ही नहीं पाता। अब जहाँ शार्क की लंबाई और वजन ही उसके सबसे ज़्यादा काम आते, वहीं इस लड़ाई में टाइटेनोबोआ की लंबाई ही उसके लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित होती। अपनी लंबाई की वजह से वो मेगालोडॉन के चंगुल से बचकर भाग ही नहीं पाता और वो इस पर अपने मजबूत जबड़ों में मौजूद इन लंबे नुकीले दांतों से 10 टन की फोर्स से हमला करती, जिससे कुछ सेकंड के अंदर ही सांप के कई टुकड़े हो जाते। जैसा कि आप जानते हैं कि मेगालोडॉन को एक दिन में 1 टन से भी ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता होती थी। मतलब जिस दिन भी उसके हाथ ये सांप लग जाता उसकी तो दावत हो जाती। अब इन सभी बातों को देखते हुए ये बात तो साफ है कि मेगालोडॉन की वजनदार शरीर और खतरनाक दांतों के सामने टाइटेनोबोआ के टिकने कोई चांस ही नहीं था। हाँ, वो ज़मीन पर जरूर डायनासोर जैसे खतरनाक जीवों को मार गिराता होगा, लेकिन समुद्र में राज करने वाले मेगालोडॉन का मुकाबला कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस लड़ाई में आखिर कौन जीता, और आपका क्या मानना है इन जीवों के बारे में कि ये आज के समय जीवित हो सकते हैं।
क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अमेज़न के जंगल में 100 फीट लंबे सांप को भी देखा है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार ऐसे दावे सामने आते रहते हैं जिनमें काफ़ी बड़े सांपों को देखने की दावा की जाती है। तो निश्चित तौर पर टाइटेनोबोआ सांप अमेज़न के जंगलों में कहीं आज भी जीवित है। ऐसे में अमेज़न जंगल पूरा का पूरा जंगल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जहाँ पर ऐसे ही न जाने कितने राज छुपे हैं जिनमें अभी भी पर्दा उठना बाकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।